हाय, गुड इवनिंग। आज एक लाइव केस आया था, मैं चाहता था उसको प्रेजेंट करना आपको। मेरे एक पेशेंट जो बहुत दूर से आते थे मेरे पास, करीब 150 किलोमीटर से, तो बड़े इरेगुलर टाइप के थे वो। कभी आ गए 3 महीने में, कभी 6 महीने में आ गए, एंड ही हैड अ सडन प्रॉब्लम ऑफ चेस्ट पेन। With that patient, he used to be telephonically in contact with me. उनके लिपिड लेवल्स हमेशा ही डिस्टर्ब रहते थे, उनका एलडीएल लेवल बिगड़ा रहता था, और वो ये सोचते थे कि सिर्फ डायबिटीज मेरी कंट्रोल्ड है तो मैं ठीक हूँ, जबकि मैं हमेशा उन्हें कार्डियक रिस्क फैक्टर बताता था। रिसेंटली उनके किडनी फंक्शंस भी हल्के हल्के डिरेंज होने शुरू हो गए थे। उनका ईजीएफआर करीब 54 पे आ गया था। तो सडन प्रॉब्लम हुई उनको, चेस्ट पेन लाइट सी हुई, लेके गए उन्हें। जब तो पता चला कि ही वाज ए केस फॉर कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, सीएबीजी, स्टेंटिंग में नहीं। तो उसके अंदर पता चला कि उनकी फैमिली हिस्ट्री थी पहले भी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, जो मैं आपसे बोलता हूँ कि आर्टरीज के अंदर प्लैक या क्लॉट बन जाता होता है, जो आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। दिस इज व्हाट पीपल डोंट केयर फॉर। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को कि डायबिटीज के साथ साथ हार्ट को भी उतना ही ध्यान दें, किडनी को भी उतना ही ध्यान दीजिए। आपके सारे ऑर्गन्स रिस्क पर हैं। अगर आपका हाई बॉडी वेट है, कुछ फैमिली रिस्क फैक्टर्स होते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है, स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है, ही वाज अ करेंट स्मोकर स्टिल, एंड उसके बाद वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा होती है अगर उनकी। और हाँ, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जिसपे डॉक्टर्स भी मिस कर देते हैं वो है लो एचडीएल लेवल। लोग सिर्फ एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड्स देखते हैं, और पहले जो मैं 2 बार 3 बार बोल चुका हूँ, लिपो ए लेवल 30 से ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिपो ए इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स। कल मैंने ये भी बताया था कि लिपो ए को ठीक करने के लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम बाकी रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रख लेना कि वेट ना बढ़ने दें, स्मोकिंग ना की जाए, रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखा जाए, और एंड ऑर्गन डैमेज पे ध्यान दिया जाए। इसमें क्लासिफिकेशन में आप बिलीव नहीं करेंगे लेटेस्ट टारगेट्स क्या आ चुके हैं। एलडीएल लेवल डॉक्टर 100 देखता है, आपका कहता है ठीक है, नहीं। LDL level depending upon if your diabetes is without atherosclerotic cardiovascular disease or with atherosclerotic cardiovascular disease है, और उसमें भी साथ में अगर और कोमॉर्बिडिटीज, हाई बीपी, हाई लिपिड वगैरह अगर जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम ये देखते हैं क्या एंड ऑर्गन डैमेज हुई पड़ी है। तो उसमें हम लोग हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क में क्लासीफाई करते हैं। और दूसरी कैटेगरी जो होती है जिसमें कोमॉर्बिडिटीज है, उसमें हम लोग एक्सट्रीम हाई रिस्क और एक्सट्रीम हाई रिस्क की एक कैटेगरी ए और बी में करते हैं, जिसमें कि हम एलडीएल एज लो एज, कैन यू बिलीव इट, 50 से भी कम हम 30 पर हम चाहते हैं एलडीएल हो। तो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को प्लीज बिल्कुल